हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर कल्पना यादव, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आज हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के अंदर आने वाले टाके एपिजियोटमी की केयर कैसे करें। नॉर्मली मुझसे हर मरीज क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम ये जरूरी है क्या कि एपिजियोटमी आएगी ही आएगी, टाके आएंगे ही आएंगे? तो इसका आंसर ये है कि नहीं। ये टाके आएंगे या नहीं आएंगे ये आपका गायनेकोलॉजिस्ट डिलीवरी के दौरान डिसाइड करता है, आपके बच्चे की साइज को देख करके और आपकी पेल्विस के अंदर जगह को देख करके। अगर उनको लगता है कि आपकी पेल्विस टाइट है या पहला बच्चा है, बच्चे का सिर बड़ा है और डिलीवरी के दौरान लैट्रिन के रास्ते को या पेशाब की नलकी को चोट पहुंच सकती है, तो वो एक प्लान्ड इंसिजन देता है जिसे हम लोग एपिजियोटमी कहते हैं, ताकि इन अनवांटेड कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाया जा सके। अब दूसरा जो कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि मैडम ये टाके कटवाने कब आए? ये टाके कटवाने की जरूरत नहीं होती, ये खुद से खुलने वाले टाके लगाए जाते हैं। बस जरूरी है कि आप सही केयर करें अपने एपिजियोटमी वुंड की। अब आप सही केयर कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो टाके हैं उसकी जगह जो होती है यूरिन और हमारे लेटरिन के रास्ते के बीच में होती है, तो इन टाकों के इन्फेक्शन होने का चांसेस जो होता है बहुत हाई होता है। इसको अवॉइड करने के लिए आपको रोज सिट्स बाथ लेना है। सिट्स बाथ किसे कहते हैं कि आपको एक तासले के अंदर गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी करना है और उसमें कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे कि डेटोल या बीटाडीन के 2-3 ढक्कन डाल करके दिन के अंदर कम से कम 3 बार 10 या 15 मिनट के लिए उसके अंदर बैठना है। अगर आप बैठने में सक्षम नहीं है, आपको दर्द बहुत ज्यादा है, तो आप मॉडिफाइड सिट्स बाथ ले सकते हैं। मॉडिफाइड सिट्स बाथ किसे कहते हैं कि आप एक बाल्टी के अंदर हल्का गुनगुना पानी ले, उसमें 2 या 3 ढक्कन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डालें जैसे कि डेटोल हो गया, है ना, या बीटाडीन हो गया। उसको आप एक मग्गे से भर करके खुद एक चेयर पे बैठ जाए, साफ चेयर के अंदर, और उसकी धार बना करके अपने एपिजियोटमी वुंड के ऊपर डालें ताकि उसकी सिकाई हो सके। अब देखिए कि सेकना मतलब गर्म और ठंडा दोनों ही घाव के लिए अच्छा होता है। आप दिन में 2 या 3 बार इसके गर्म पानी से मतलब सिट्स बाथ लें और दिन में 1 या 2 बार आप आइस पैक भी लगा सकती हैं, माने कि बर्फ भी अपने टाकों के ऊपर लगा सकते हैं, उससे भी आपको काफी राहत मिलेगी। आपको अपने घर के अंदर अगर वेस्टर्न टॉयलेट है तो उसी का इस्तेमाल करना है, इंडियन टॉयलेट्स को अवॉइड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कब्जी नहीं होनी देनी है। इसके लिए आपका डॉक्टर स्टार्टिंग के अंदर आपको लग्जेटिव, जो कि कब्जी ना होने की दवाई जो है वो प्रिस्क्राइब करता है। स्टार्टिंग के 5 से 6 दिनों के लिए तो आपको वो दवाई लेनी ही चाहिए। सामान्य तौर पे आपको अपने खाने, आपको कब्जी ना हो इसके लिए आपको हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, बहुत सारा पानी पीना चाहिए जिससे कि आपको कब्जी ना हो। तीसरा, आपको जो एक्टिव क्रीम जैसे कि बीटाडीन या फिर मेट्रोजिल ऑइंटमेंट आपका डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है वो दिन में 2 या 3 बार जरूर से लगानी चाहिए। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आने वाली माहवारी के लिए जो आप पैड इस्तेमाल करती हैं आपको उसका भी ध्यान रखना चाहिए। एक तो आप वो पैड रेगुलरली बदलते रहिए जिससे कि ज्यादा गीलापन ना हो और आपके टाकों में इन्फेक्शन ना हो। आपकी क्वालिटी ऑफ पैड जो होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए। नॉर्मली जो पैड मार्केट में अवेलेबल होती है वो प्लास्टिक की होती है और उसमें काफी चुभन होती है, तो आप अपने लिए सॉफ्ट पैड्स ले सकती है जो कि मार्केट के अंदर मैटरनिटी पैड के नाम से अवेलेबल भी है, या फिर आप खुद से जो ऑटोक्लेव्ड जो थान आता है, जो कि बैंडेज का पैकेट आता है, उसके अंदर कुछ कॉटन रख करके उसके ऊपर बैंडेज लगा करके आप खुद से भी बड़ी अपनी साइज के हिसाब से पैड्स ले सकती हैं। और पैड्स को 2 या 3 घंटे के अंदर रेगुलरली बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको अपने टाकों को एयर एक्सपोजर भी देना है, मानिए आप दिन में 10 या 15 मिनट के लिए बिना पैड के आप अगर रह सके तो बेटर होगा। अब जानना ये ज्यादा जरूरी है कि आपको कब अपने डॉक्टर से मिलना है। आपको ये पता होना चाहिए कि अब एपिजियोटमी में टाकों में दिक्कत हो रही है और मुझे डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। देखिए, हल्का फुल्का दर्द जो होता है वो रहता है स्टार्टिंग के अंदर, आपको चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए आपको आपका डॉक्टर पेन किलर देगा जो कि आपको स्टार्टिंग के कुछ दिनों में 5 से 7 दिन तक लेनी ही चाहिए। अगर पेन किलर लेने के बाद भी आपको अनबियरेबल पेन हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। अगर आपका जो माहवारी है वो फाउल स्मेलिंग है, उसमें से बदबू आ रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है और उसके अंदर क्लोव्स आ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो आपका वुंड है वो खुल गया है तो भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। साथ में आप रेगुलरली आपको वॉक करना बहुत जरूरी है जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपका जो वुंड है वो हेल्दी रहेगा। Thank you so much. If you have any query regarding this, you can ask me in comments.